श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री नवदुर्गा मात की जय। आज हम लोग 7वें दिन कथा का श्रवण करेंगे और इसका रसपान करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अवयधां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय। आइए आज हम लोग दक्ष प्रजापति की संतति तथा स्वयंभू मनु का सर्ग का वर्णन और जम्बूद्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन, भद्राश्व आदि वर्षों का संक्षिप्त वर्णन, स्वरोचिष तथा मनु के जन्म का चरित्र और राजा उत्तम का चरित्र तथा औतम मनवंतर का वर्णन। तो प्रेम से बोलिए श्री अम्बे मात की जय। जो भक्तगण हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो प्रेम से बोलिए श्री नवदुर्गा मात की जय। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने दाता और विधाता नामक दो देवताओं का उत्पन्न किया। देवाधिदेव भगवान नारायण की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी देवी की ख्याति के ही गर्भ से प्रकट हुई। महात्मा मेरु के दो कन्या थी, आयति और नियति। यही धाता और विधाता की पत्नियां हुई। इन दोनों से दो पुत्र हुए, प्राण तथा मेरे महायशस्वी पिता मृकंडु। श्री मृकंडु से मेरा जन्म हुआ और मेरी माता मनस्विनी देवी थी। मेरी पत्नी धूम्रवती के गर्भ से मेरे पुत्र वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और द्युतिमान का अजरा हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र पौत्र हुए। मारीची पत्नी शंभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। महात्मा पौर्णमास के दो पुत्र हुए, विरजा और पर्वत। अंगिरा की पत्नी स्मृति के 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम हैं सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इसी प्रकार महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध था। क्षमा प्रजापति की पुला की पत्नी थी। उनके कंदर्म, कर्दम, अर्ववीर और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्रतु की पत्नी संति ने 60,000 वालखिल्य नामक ऊर्ध्वरेता महर्षियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनघ, सुतपा और शुक्र ये सभी सप्तर्षि हुए।
हे ब्रह्मन, अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहा के 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी हैं। उनके नाम इस प्रकार है: पावक, पावमान और सूची। इनमें सूची जल को सोखने वाला है। इन तीनों के वंश में प्रत्येक के 15 के क्रम से 45 पुत्र हुए। इनके साथ पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों की संख्या जोड़ने से कुल 49 अग्नि होते हैं। ये सब के सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो अग्निस्वात, वर्हिषद, अग्निक और साग्निक पितर बतलाए गए हैं, उनसे स्वधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम थे मीना और धारिणी। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न तथा सभी गुणों से सुशोभित ब्रह्मवादी एवं योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्ण हुआ। जो श्रद्धापूर्वक इसका चिंतन करता है वह निस्संतान नहीं रहता। तब कौष्टिकी बोले, हे भगवान, आपने जो अभी स्वयंभू मनवंतर की चर्चा की है उसका वर्णन मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मनवंतर के कलमान देवता, देवर्षि, राजा और इंद्र, इन सब का वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल की होती है। यह बात बताई जा चुकी है। अब मानव वर्ष से मनवंतर का कालमान सुनो। 30 करोड़ 67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के मान से 60,52,000 वर्षों का यह काल है। इससे सबसे पहले मनु स्वयंभुव और इसके बाद स्वरोचिस, औतम तामस, रैवत और चाक्षुष, ये 6 मनु बीत चुके हैं। इस सब वैवस्वंतर मनु का राज्य है। भविष्य में सावर्णी नाम से 5 मनु, रौच्य मनु तथा भौम मनु, ये 7 और होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मनवंतर के प्रकरण में करेंगे। हे ब्राह्मण, इस समय मनवंतर के देवता ऋषि इंद्र और पितरों का परिचय देता हूँ तथा उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं संतानों का भी वर्णन करता हूँ। साथ ही यह भी बतलाता हूँ कि मनु और उनके पुत्र के राज्य का क्षेत्र कितना है। पहले स्वयंभुव मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रियव्रत के पुत्र अर्थात स्वयंभू मनु के पौत्र ने पृथ्वी के वर्ष विभाग किए हैं। प्रजापति कर्दम जी की पुत्री प्रजापति राजा प्रियव्रत को ब्याही गई थी। उसके गर्भ से 2 कन्या और 10 पुत्र हुए। कन्याओं के नाम थे सम्राट और कुक्षी। उन दोनों के 10 भाई प्रजापति के समान तेजस्वी और बड़े सूरवीर थे। उनमें 7 के नाम इस प्रकार हैं: अग्निध्र, मेधातिथि, वपुष्मान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, भव्य और सवन। इनके सिवा मेधा, अग्निबाहु और मित्र, ये 3 और थे जो तपस्या और योग में तत्पर रहते थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के वृत्तांतों का स्मरण था, अतएव इन महाभाग्यशाली पुरुषों ने राज्य भोगने के मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रत ने शेष 7 पुत्र को 7 द्वीपों को राजपद पर धर्मपूर्वक अभिषिक्त कर दिया। अब द्वीपों का वर्णन सुनो। प्रियव्रत ने जम्बू द्वीप में अग्निध्रा को राजा बनाया। प्लक्ष द्वीप का राज्य मेधातिथि को सौंपा। सालमल द्वीप में वपुष्मान को और कुश द्वीप में
ज्योतिष्मान को राजा बनाया। द्युतिमान कौंच द्वीप के भव्य, शाक द्वीप के तथा सवन पुष्कर द्वीप के स्वामी बनाए गए। पुष्कर राज सवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांटकर बसाया। भव्य के 7 पुत्र थे, उनके नाम ये हैं: जलद कुमार, सुकुमार, बनीयक, कुशोत्तर, मेधावी और महाद्रुम। उन्होंने अपने अपने नाम से शाक द्वीप के 7 खंड किए। द्वितीयमान के भी कुशल, मनुग, उष्ण, प्रकार, अर्थकारक, मुनि और दुंदुभि, ये 7 ही पुत्र थे। उनके नाम से कौंच द्वीप के 7 खंड हुए। राजा ज्योतिमान के कुश द्वीप भी उनके पुत्र के नाम पर 7 खंड बने। उनके नाम इस प्रकार है: उद्भिद, वैष्णव, सुरथ, लंबन, घृतिमान, प्रभाकर तथा कपिल। शालमल द्वीप के स्वामी वपुष्मान के भी 7 पुत्र हुए: श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस और केतुमान। इसके नाम पर भी पूर्ववक्त उक्त द्वीप के 7 खंड बनाए गए। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के भी 7 ही पुत्र हुए और उनके नाम से ही प्लक्ष द्वीप के भी 7 खंड बनाए गए। उन खंड के नाम इस प्रकार है: शाकभव, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव। प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप के 5 द्वीप में वर्णाश्रम धर्म विभाग पूर्वक स्थित है। वहाँ धर्म का सदा स्वाभाविक रूप से पालन होता है, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की जाती। उन 5 द्वीपों और उनके वर्षों में सब धर्म समानता रूप से सर्वत्र प्रचलित है। हे ब्राह्मण, राजा प्रियव्रत ने अग्निध्रा को जम्बू द्वीप का राज्य दिया। उनके 9 पुत्र हुए जो प्रजापति के समान शक्तिशाली थे। उनके सबसे बड़े का नाम नाभि था, उनसे छोटा किमपुरुष था, तीसरे का नाम हरि, चौथा का इलावृत, 5वें का रम्य, 6ठे का नाम हिरण्यक, 7वें का नाम कुरु, 8वें का नाम भद्राश्व और 9वें का नाम केतुमाल था। इन पुत्र के नाम पर भी जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए। हिमवर्ष को छोड़कर शेष जो किमपुरुष आदि वर्ष हैं, उनमें सुख की अवधि अधिकता है और बिना यत्न किए स्वभाव से ही वहाँ सब कामनाओं की सिद्धि होती है। उनमें किसी प्रकार की विपर्य तथा जरा मृत्यु का कोई भय नहीं है और न वहाँ धर्म अधर्म अथवा उत्तम मध्यम अधम आदि का ही कोई भेद है। उन 8 वर्षों में न 4 युगों की व्यवस्था है और न 6 ऋतुओं की वहाँ किसी विशेष ऋतु के कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते। अग्निध्र कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के भरत हुए जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्रों को राज्य दे महाप्रवज्य संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि पुलह के आश्रम में ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्ष को, जो सबसे दक्षिण है, अपने पुत्र भरत को दिया था। इसलिए महात्मा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। भरत के पुत्र सुमति हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य देकर वन का आश्रय लिया। राजा प्रियव्रत के पुत्र तथा उनकी भी पुत्र पौत्रों ने
स्वयंभुव मनवंतर के 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का उपभोग किया। हे द्विश्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें स्वयंभुव मनवंतर की सृष्टि बतलाई। अब और क्या सुनना चाहते हो? जम्बू द्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन। तब कौशिकी ने पूछा, हे ब्राह्मण, द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उनके कौन कौन सी नदियां हैं? महाभूत पृथ्वी और लोकालोक का प्रमाण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिणाम तथा गति कितनी है? हे महामुनि, ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। हे महाभाग, जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों को मैंने चर्चा की, उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप दुगुना बड़ा है। इसी क्रम से जम्बू द्वीप, प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप स्थित है। ये क्रमशः लवण, इक्षु, सूरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्र से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे दुगुने बड़े हैं। अब मैं जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन है। इसके हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनके मेरु तो सबसे बीच में है। इसके सिवा जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत हैं, वे 1-1 लाख योजन फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत है, उसका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है। अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक का तथा हिमवान श्रृंगी 80-80 हजार योजन फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। वह जम्बू द्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बू द्वीप के 3 खंड दक्षिण में हैं और 3 खंड उत्तर में। इसके मध्य भाग में इलावृत वर्ष है, जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। उसके पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इलावृत वर्ष के मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84 हजार योजन है। वह 16 हजार योजन नीचे तक पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16 हजार योजन ही है। यह शराब की आकृति का होने के कारण चोटी की ओर 32 हजार योजन चौड़ी है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफ़ेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। यह रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों के निवास स्थान है। इसके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। वह सभा मंडप 14 हजार योजन ऊंचा है। इसके नीचे विश्वकर्मा विष्कंभ आधार रूप से 4 पर्वत है, जो 10-10 हजार योजन ऊंची है। वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार है: मंदर, गंधमादन, विपुल और सुपार्श्व। इन चारों पर्वत के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो ध्वजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाती है। मंदराचल पर कदम्ब,
गंधमादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल तथा सुपार्श्व के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। इन पर्वत का विस्तार 1100 योजन है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकूट पर्वत है जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और परियात्र ये दो पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित है। पूर्व वाले पर्वत की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित है। ये पर्वत से पश्चिम की ओर फैले हुए समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में श्रृंगवान और जारूधी नामक पर्वत है। ये भी दक्षिण भाग वाले पर्वत की भांति समुद्र के भीतर फैले हुए हैं। और हे द्विश्रेष्ठ, ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। हिमवान और हेमकूट आदि पर्वतों का परस्पर अंतर 9-9 हजार योजन है। ये इलावृत वर्ष के मध्य भाग में मेरु की चोटी दिशाओं में स्थित है। गंधमादन पर्वत जो जामुन के फल गिरते हैं वे हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है उससे जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। जहाँ से जम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है, वह नदी जम्बू वृक्ष के मूलभूत मेरु पर्वत की परिक्रमा करती हुई बहती है और वहाँ के निवासी उसका जल पीते हैं। भद्राश्वर वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में, भारतवर्ष में कच्छप रूप में, केतुमाल वर्ष में वाराह रूप में तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप में विराजते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, मंदर आदि 4 पर्वतों पर जो 4 वन हैं और सरोवर हैं, उनके नाम सुनो। मेरु से पूर्व के पूर्व पर्वत पर चैत्ररथ नामक वन है। दक्षिण शैल पर नंद वन है। पश्चिम के पर्वत पर वैभ्राज वन है और उत्तर वाले पर्वत पर सावित्र नामक वन है। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानसा, पश्चिम में शीतोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। सीतार्थ, चक्रमुंज, कुलीर, सुकंगवान, मणिशैल, वृषवान, महानील, भवाचल, शुविंदु, मंदरवेणु, तामस, निषद तथा देवशैल ये महान पर्वत मंदाचल से पूर्व दिशा में स्थित है। त्रिकूट, शिखराद्रि, कलिंग, पतंगक, लूचक, शानुमान, ताम्रक, विशाखवान, श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रत्नवान, एक श्रृंग, महाशैल, राजशैल, पिपाठक, पंचशैल, कैलाश और हिमालय ये मेरु के दक्षिण भाग में स्थित है। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वैदुर्य, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, शूरस, कपिल, मधु, अंजन, कुक्कुट, कृष्ण, पांडुर, शस्त्र, शिखर, परियात्रा और श्रृंगवान ये मेरु के पश्चिम विस्कंभ विपुल गिरी से पश्चिम में स्थित है। शंखकूट, वृषभ, हंस, नाभ, कपिलेश, सानुमान, नील, स्वर्ण श्रृंग, शात श्रृंग, पुष्प, मेघ, विरजाक्ष, वराहाद्रि, मयूर तथा जारूधी ये सभी पर्वत मेरु के उत्तर भाग में स्थित है। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर है। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाती है। वहाँ
पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। हे द्विश्रेष्ठ, ये स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण है। यहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान है। इस पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर एवं विशाल वासस्थान है। वे परम पवित्र तथा देवताओं के मनोहर उपवनों से सुशोभित है। वहाँ सरोवर भी बड़ी सुंदर है। वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाले वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कहीं वैमनस्य नहीं होता। इस प्रकार मैंने 4 पत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया है। भद्राश्व और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं से इस कमल के पत्र और मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्ष की चर्चा की गई है वही कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्ष की ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्षलोक, मनुष्यलोक, नरकलोक, तिर्यक योनि अथवा और कोई गति जो चाहे प्राप्त कर सकता है। गंगा जी की उत्पत्ति किमपुरुष आदि वर्षों का विशेषता तथा भारतवर्ष के विभाग, नदी, पर्वत और जनपदों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे द्विश्रेष्ठ, विश्व योनि भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार नामक पद है, उससे त्रिपद गामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। वहाँ से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहाँ उनकी 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखर और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया है और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंद आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बट गया। अपनी वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा की धारा पूर्व दिशा की ओर गई। वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्र रथ नामक वन को जल से आप्लावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहाँ से शीतांत पर्वत पर अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुँची। वहाँ से भद्राश्व वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैली हुई नंदनवन जो देवताओं के आनंद प्रदान करने वाला है, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मान सरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहाँ से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपनी जल से अप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुँची। वहाँ भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शरीर पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भागीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली।
उनकी 3 धाराएं जो पूर्व दिशा की ओर गई, वह एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वपुर छुके नाम से विख्यात हुई, स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहाँ से बैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु शीतोद सरोवर में गई और उसे आप्लावित करके त्रिशिख पर्वत पर पहुंच गई। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखर पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी में समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरीय पाद सुपार्श्व पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धार सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्री बन के पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत पर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंतोगत्वा महासागर में जा मिली। द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आप लोगों को गंगा जी की उत्पत्ति का वृत्तांत कह सुनाया, साथ ही जम्बूद्वीप का निवेश और उसके वर्ष विभाग की बात बतला दिए। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता, उनमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता। जम्बूद्वीप के 9वें वर्षों में 7 कुल पर्वत हैं और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकली हुई अनेक नदियां हैं। हे विप्रवर, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वहाँ पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वाक्षी, स्वाभाविकी, देश्या, तेयोत्था, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियां मनुष्यों को प्राप्त होती है। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वृक्षों से जो सिद्धि प्राप्ति होती है, उसे वक्षी सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविक कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है, उसका नाम देश्या है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तो योत्था कही गई है। ध्यान से जो प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी कहते हैं तथा उपवास आदि कर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्णों में युगों की व्यवस्था और अधिक व्याधि नहीं है। वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता। तब कौष्टिकी जी ने कहा, हे भगवान, आपने जम्बूद्वीप का संक्षेप में वर्णन किया, किंतु हे महाभाग, अभी अभी आपने जो यह कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता। केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्यों के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है। केवल यह भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए। जितने इसके भेद हों, जैसी इस देश की स्थिति हो और जो यहाँ पर्वत हो, उस सब का भली भांति वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं, उन सबके बीच में समुद्र का अंतर है। अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों के नाम इस प्रकार है: इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्वद्वीप,
वरुण द्वीप और 9वां यह भारतवर्ष भारत की समुद्र से घिरा है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहाँ यज्ञ, शास्त्र, ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों में अपने आप को पवित्र करते हैं तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हीं को ठीक ठीक करने से इन्हें पाप भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, रीछ, विंध्य और परियात्रा ये 7 ही यहाँ कुल पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे तथा रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभ्राज, मंदर, दुर्दुराचल, वातस्वन, वैदुत, मैनाक, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, दुर्जयंत, रैवत, अर्बुद, ऋष्यमुख, गोमंत, कूटशैल, कृतस्मर, श्री पर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं जिनके मिले हुए म्लेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्ववत स्थित है। वे लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम सुनो। गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभाग, यमुना, शतद्रु, वितस्ता, झेलम, इरावती, कुहू, गोमती, धूतपापा, बहुधा, दृषद्वती, विपाशा, देविका, रक्षो, निश्चिरा, गंडकी, कौशिकी ये सभी नदियां हिमालय की तलेटी से निकली हुई है। वेद स्मृति, वेदवती, वृत्तघ्नि, सिंधु, वीणा, सानंदना, सदानीरा, मही, पारा, चर्मवंती, नूपी, विदिशा, वेत्रवती, क्षिप्रा तथा अवंती। इन नदियों का उद्गम स्थान परियात्र पर्वत है। महानद सोन, नर्मदा, सुरथा, अद्रिद्रा, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, कारमोदा, पिशाचिका, पिप्ल, श्रोणी, विपाशा, बंजुला, सुमेरुजा, शक्तिमती, शकुली, त्रिदिवा, क्रमु और वेगवाहिनी ये नदियां स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकली है। शिप्रा, पयोष्णी, निर्विघ्ना, तापी, निषधावती, वेन्या, वैतरणी, सीनीवाली, कुमुद्वती, करतोया, महागौरी, दुर्गा तथा अन्य शिवा ये पुण्य सलिला कल्याणमयी नदियाँ विंध्याचल की घाटी से निकली है। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेरी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, ब्रह्मा तथा कावेरी ये श्रेष्ठ सह्य पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई है। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती ये मलयाचल से निकली है। इसका जल बहुत शीतल होता है। पितृ सोमा, ऋषि कुल्या, इक्षुका, त्रिदिवा, लंगूलिनी और वंशकरा ये महेंद्र पर्वत से निकली हुई मानी जाती है। ऋषि कुल्या कुमारी
मंदगा, मंदवाहिनी, कुशा और पलासिनी। इनका उद्गम सुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गंगा और सरस्वती के समान है तथा सभी साक्षात या परंपरा से समुद्र में मिली है। ये सब की सब जगत के लिए माता दृश्य है। इन सबको पापहारिणी माना गया है। हे द्विश्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी छोटी नदियां हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में चलती है और कुछ सदा ही बहने वाली है। मत्स्य, अश्वकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कोमल, कोशल, अर्बुद, अर्कलिंग, मलक और वृक, ये प्रायः मध्य प्रदेश में जनपद कहे गए हैं। सह्य पर्वत के उत्तर का भूभाग, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वही महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद और जिनके नाम इस प्रकार हैं: वाहलिक, वटधान, आभीर, कलतोयक, अपरांत, शूद्र, पहलव, चर्म, खंडिक, गंधार, यवन, सिंधु, शौवीर, मद्र, शतद्रुज, कलिंग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, कैकेय और 10 मालिक, ये क्षत्रियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वैश्य और शूद्र के लोग भी रहते हैं। कंबोज, दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, वयोतोदय, अत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कशेरुक, लंपाक, शूलकार, चूलिक, जागुड, औषध और अनिभद्र, ये सब किरात की जाति के हैं। तामस, हंसमार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, शूलिक, कुहक, उर्ना तथा धारवा, ये समस्त देश उत्तर में स्थित है। और पूर्व के देश का वर्णन सुनो। अभ्राकर, मुद्रक, अंतरगिरी, वहिरगिरी, प्लवंग, रंगेय, मालद, मालवर्तिक, ब्रह्मोत्तर, प्रविजय, भरगाव, ज्ञेय, मल्लक, प्रज्ञज्योतिष, मद्र, विदेह, मिथिला, ताम्रलिप्तक, मल्य, मगध और गौतम, ये पूर्व दिशा में जनपद है। अब दक्षिण दिशा में जनपद बतलाए जाते हैं: पांड्य, केरल, चोल, कुंत्य, गोलांगुल, शैलूस, मूसिक, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, महिषिक, कलिंग, अभीर, वैशिक्य, आटप्य, शबर, पुलिंद, विंध्यमालेय, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अस्मक, भोगवर्धन, नैमिष, कुंतल, आंध्र, अदभिद, वरदाकर, ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। अब अपरांत देश का वर्णन सुनो। शूरपारक, कलिवल, दुर्ग, अनिकट, पुलिंद, सुमीन, रूपप, स्वापद, कुरुमीन, कठाक्षर, कार, समर, लोहजंग, वाजेय, राजभद्रक, नासिक्याव, नर्मदा के उत्तर के देश, भीरू कच्छ, महेय, सारस्वत, काश्मीर, सौराष्ट्र, अवंत्य और अर्बुद, ये अपरांत प्रदेश हैं।
अब विंध्य निवासी के देश बतलाए जाते हैं। सरज, करुष, केरल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशार्ण, भोज्य, किष्किंधक, तोसल, कोसल, त्रैपुर, विदिश, तुम्बुर, तुम्बुल, पटु, नैषध, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती, ये सभी जनपद विंध्याचल की घाटी में बसे हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है। निहार, हंसमार्ग, कुरु, गर्गन, खस, कुंद, प्रावरण, उर्वा, दार्व, कृत्रक, त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस, ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देशों में परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इस चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में महासागर हैं और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत की स्थिति है। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्मपद, इंद्रपद, देवलोक और मरुदनों का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्य को मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरों की योनि भी मिल सकती है। हे ब्राह्मण, यह जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है। हे ब्रह्मर्षि, देवताओं के मन में भी सदा यह अभिलाषा रहा करती थी कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष के मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है। किंतु खेद की बात यह है कि मनुष्य कर्मबद्ध में बंध कर अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेस मात्र सांसारिक सुख से प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते। भारतवर्ष में भगवान कुर्म की स्थिति का वर्णन। तब कौशिकी ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझसे भारतवर्ष का भली भांति वर्णन किया तथा वहाँ की नदियों, पर्वतों और जनपदों की भी बतलाया। इससे पहले आपने यह कहा था कि भारतवर्ष में भगवान श्री हरि कुर्म रूप में निवास करते हैं। सो उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार है, यह सब सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। कुर्म रूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित हैं, उनसे मनुष्यों के शुभ अशुभ की सूचना कैसे मिलती है, भगवान कुर्म का मुख कैसा है और उनके चरण कौन है, ये सारी बातें बताइए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कुर्म रूपधारी भगवान श्रीहरि 9 भेदों से युक्त इस भारतवर्ष को आक्रांत करके स्थित हैं। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों से विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र और देश स्थित हैं। उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। वेदी, मद्र, अरिमांडव्य, शाल्य, नीप, शक, उज्जिहान, घोष, संख्यक, खस, सारस्वत, मत्स्य, सूरसेन, मथुरा, धर्माण्य, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुढ़ास्मक, उद्वेहक, पांचाल, संकेत, कंक, मरुत, कालकोटि, पाखंड, पारियात्र निवासी, कपिलांजल, कुरुवाह्य, उदुम्बर तथा गजाह्य, हस्तिनापुर आदि के
मनुष्य भगवान कूर्म के मध्य भाग कटी प्रदेश में स्थित है। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा ये 3 नक्षत्र उक्त स्थान के निवासियों के लिए शुभाशुभ के सूचक होते हैं। वृषभध्वज, अंजन, जम्बू, मानवाचल, शूर्पकर्ण, व्याघ्रमुख, खर्मक, करवटासन, चंद्रेश्वर, खस, मगध, मैथिल, पौंड्र, वदनदंतु, प्राग्ज्योतिष, लौहित्य, सामुद्र, पुरुषादप, पूर्वोत्कट, भद्रगौर, उदयगिरी, काशी, मेखल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एकपादप, वर्धमान और कोसल ये देश कूर्म भाग के मुख भाग में स्थित है। आद्रा, पुनर्वसु और पुख ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में है। अब कूर्म भगवान के दक्षिण चरण में जो देश है उनके नाम सुनो। कलिंग, उड़ीसा, वंग, बंगाल, जठर, कोसल, मूसिक, चेंदी, ऊर्ध्वकर्ण, मत्स्य, आंध्र, विंध्यवासी, विदर्भ, नरिकेल, धर्मद्वीप, एलिक, व्याघ्रग्रीव, महाग्रीव, त्रयपुर, अस्म, श्रुधारी, कैस्किंध्य, हेमकूट, निषद, कटक स्थल, दशार्म, हरिक, नग्न, निषाद, काकलाक, पर्ण तथा सबर ये देश भगवान कूर्म के पूर्व दक्षिण दिशा में चरण में स्थित है। अश्लेषा, मग्घा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी वहीं है। लंका, कालाजीन, शैलिक, निकट महेंद्र, मलय और दूर दूर पर्वतों के पास बसे हुए जनपद कर्कटोटक वन में रहने वाले लोग तथा भृगु, कच्छ, कोंकण, संपूर्ण अभीर प्रदेश, वेन्या नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोनर्द, चित्रकूट, चोल, कोलगिरी, क्रौंच द्वीप, जटाधर, कावेरी के तटवर्ती देश, ऋष्यमुख पर्वत पर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शंख, शुक्ति आदि तथा वैदुर्य पर्वत के समीपवर्ती देश, वारीचर, कोल, चर्मपट्ट, गयवाह्य, कृष्णा द्वीपवासी, सूर्यादि और कुमुदाद्रि के निवासी, औखावन, दिशिक, कर्मनायक, दक्षिण और कौरुष, ऋषिक, तापसाश्रम, ऋषभ, सिंहल, कांची निवासी, त्रैलिंग, कुंजरदरी तथा कच्छ में रहने वाले लोग और ताम्रवर्णी नदी के तटवर्ती देश ये भगवान कूर्म की दाईं कुक्षी में स्थित है। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा ये 3 नक्षत्र भी वहीं है। कंबोज, पहलव, वडवामुख, सिंधु, शौवीर्य, आनर्त, वनितामुख, द्रावण, शूद्र, कर्ण, पाधेय, बर्वर, किरात, पारद, पांड्य, पारस्वर, कल, धूर्तक, हैमगिरिक, सिंधु काकल, वैरत, सौराष्ट्र, ददर, द्राविड, महार्णव ये देश कूर्म भाग के दक्षिण चरण में स्थित है। स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी वहीं है। मणिमेघ, क्षुराद्रि, खंजन, अस्तगिरी, अपरांतिक, हैहय, शांतिक, विप्रशस्तक, कोंकण, पंचनद, बमन, अवर, तारक्षु, अंगतक,
सरकर साल्मवेश्मक गुरुस्वर फाल्गुनक वेणुमति निवासी फाल्गुलुक घोर गुरूह चाकल एक एक क्षण वाजिकेश दीर्घग्रीव सुचुलिक तथा अश्वकेश। ये देश भगवान कच्छप के उच्च भाग में स्थित है। वहीं ज्येष्ठा मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र भी है। मांडव्य चांडखार अस्मक ललन कुशात लडह स्त्रीवाह्य वालिक नृसिंह वेणुमतिवासी वलावस्थ धर्मबद्ध उलूक तथा उरुकर्म निवासी। मनुष्य भगवान कुर्म के बाएं चरण में स्थित है। उत्तराषाढ़ श्रवण और धनिष्ठा भी वहीं स्थित है। कैलाश हिमवान धनुष्मान वसुमान क्रौंच पुरुवन क्षुद्रवीन रसालय भोगप्रस्थ यमुना अंतद्वीप त्रिगर्त अंगिज्य अर्दन अश्वमुख शिवीर केशधारी दशेकर वाटधान शवधान पुष्कल अधम कैरात तक्षशिलाश्रय अम्बाल मालव मद्र वेणुक वंतिक पिंगल मानकलह पूर्ण ओहलक मांडव्य भूति युवक सातक हेमतारक यशोमथ्य गंधार स्वर सागर शासी यौधेय दासमेय राजन्य श्यामक तथा क्षेमधूर्त। ये कुर्म भाग की बाईं कुक्षी में है। शतभिष पूर्वा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपदा ये तीन नक्षत्र भी वहीं है। किन्नर राज्य पशुपाल कीचक काश्मीरक अभिसार जन दरय अंगन कूरट अन्नदारक एकपाद खस घोष स्वर्ग भौम अनवद यवन हिंग चीर प्रापण त्रिनेत्र पौरव तथा गंधर्व। ये कच्छप भगवान के पूर्व उत्तर वाले चरण में आश्रित है। रेवती अश्विनी और भरणी भी वहीं है। हे विप्रवर, उक्त देशों में क्रमशः ये भी नक्षत्र ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्यों को पीड़ा होती है। अर्थात जब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं और उत्तम ग्रहों के योग होने पर ये वहाँ के मनुष्यों को अद्भुतय की प्राप्ति करते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी के अशुभ भाव में रहने पर उस देश के लोगों को कष्ट होता है। और वहीं ग्रह जब उच्च स्थान में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहों में होने वाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपनी नक्षत्र खराब हो अथवा जन्म के समय ग्रह अशुभ स्थान में पड़ते हो तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येक के लिए सामान्य रूप से लागू होता है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे परे तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्य के ग्रह यदि शुभ स्थान में हो तो उन्हें द्रव्य गोष्ठ भृत्य सुहृद्र पुत्र एवं भार्या की ही हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़ा है तो अपने शरीर पर भी भय आ सकता है। और जिन्होंने अधिक मात्रा में पाप किया है उन्हें तो सर्वत्र ही द्रव्य आदि का तथा शरीर सभी की हानि उठानी पड़ती है। जो सर्वतः निष्पाप है उन्हें ग्रह आदि से कभी कहीं भी भय नहीं है। नक्षत्र और ग्रह से प्राप्त शुभाशुभ फल को मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी
साधारणतया संपूर्ण दिशा, देश, जन, समुदाय, राजा अथवा पुत्र के साथ होता है। जब ग्रह दूषित नहीं होते हैं तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं और ग्रहों के दूषित हो जाने पर उन्हें शुभ फलों से वंचित होना पड़ता है। यहाँ कूर्म भाग के विग्रह में जो नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है वे नक्षत्र उन देशों के लिए सामान्य रूप से शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि अपने देश, नक्षत्र तथा ग्रह जनित पीड़ाओं के उपस्थित देख उनकी विधि पूर्वक शांति करें, साथ ही लोकवादों का भी शमन करें। आकाश से देवताओं तथा दैत्य आदि के जो शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें लोक में लोकवाद कहा गया है। विद्वान पुरुष उन सब की शांति करे, लोकवादों की कभी भी उपेक्षा न करे, क्योंकि उनकी शांति करने से ही उनके द्वारा प्राप्त होने वाले भय का निवारण होता है। लोकवादों और ग्रहों के अनुसार होने पर शुभ फल का उदय एवं पाप का नाश होता है तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि एवं धन आदि की नाश कर डालते हैं। अतः उनकी शांति के लिए ग्रहों का त्याग कर उपवास करें, देवस्थान को तथा देव वृक्षों को प्रणाम कर भी उत्तम माना गया है। जप, होम, दान और स्नान करें तथा क्रोध को त्याग दें। विद्वान पुरुष किसी से भी द्रोह न करे, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखें, दुर्वचन न कहें और बढ़ कर बातें न बनाए। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कूर्म के स्वरूप का वर्णन किया। वे अचिंत्यात्मा नारायण हैं, उन्हीं में संपूर्ण जगत की स्थिति है, उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल हैं, उन्हीं के भीतर अग्नि और पृथ्वी और सोम हैं। मेष आदि तीनों राशियां भगवान कूर्म के मध्य भाग कटी प्रदेश में हैं। मिथुन और कर्क मुंह में स्थित हैं। पूर्व और दक्षिण वाले चरण में कर्क तथा सिंह हैं। सिंह, कन्या और तुला ये तीन राशियां उनके कुक्षी में हैं। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले चरण में हैं। पृष्ठ भाग में वृश्चिक और धन स्थित है। वायव्य कोण वाले चरण में धन, मकर और कुंभ है। उत्तर कुक्षी में कुंभ और मीन स्थित है तथा ईशान कोण वाले चरण में मीन और मेष राशि है। हे ब्राह्मण, भगवान कूर्म के श्री विग्रह में संपूर्ण देश स्थित हैं। उन देशों में नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में राशियां हैं और राशियों में ग्रहों की स्थिति है। अतः ग्रह नक्षत्र में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिए और इसकी शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान, होम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। भद्राश्व आदि वर्षों का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे मुनि, इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का यथावत वर्णन किया। इस देश ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों तथा 4 वर्णों की व्यवस्था है। अब शैलराज देवकूट के पूर्व जो भद्राश्व वर्ष है उसका वर्णन सुनो। वहाँ श्वेतपर्ण, नील, पर्वत श्रेष्ठ, शैवाल, कैरंज तथा पर्णशालाग्र ये 5 कुलवर्त हैं। इससे उत्पन्न हुए और भी बहुत से छोटे छोटे पर्वत हैं। उनसे लगे हुए अनेक प्रकार के हजारों जनपद हैं, जिसके नाम कुमुद, संकाश, शुद्ध, सानु और सुमंगल आदि है। सीता, शंखवर्ती, भद्रा तथा चक्रवर्ता आदि वहाँ की नदियाँ हैं, जिनकी पाट बहुत विस्तृत है। उनका जल बहुत ठंडा होता है। भद्राश्व के सभी मनुष्य शंख तथा शुद्ध स्वर्ण के समान कांतिमान होते हैं। उनके दिव्य पुरुषों का संग प्राप्त होता है। वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं। उनमें उत्तम मध्यम का भेद नहीं होता, सब समान ही देखे जाते हैं। वे स्वभावतः सहनशीलता आदि 8 गुणों से युक्त होते हैं। वहाँ 4 भुजाधारी भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान रहते हैं। वे मस्तक पर हृदय, लिंग, चरण, हाथ और 3 नेत्रों से सुशोभित है।
उन जगदीश्वर के अंग में भी पूर्ववत देशों की स्थिति जाननी चाहिए। अब उनके पश्चिम में स्थित केतुमाल वर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ विशाल कंबल, कृष्ण, जयंत, हरि पर्वत, विशोक और वर्धमान, ये 7 कुल पर्वत हैं। इनके सिवाय और भी बहुत सारे पर्वत हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। उस देश में मौली, महाकाय, शाकपोत, करम्भक तथा अंगुल आदि सैकड़ों जनपद हैं। वहाँ के लोग वंशुश्यामा, स्वकंबला, अमोघा, कामिनी श्यामा तथा अन्यान्य सहस्रों नदियों के जल पीते हैं। उस देश में भगवान श्रीहरि वाराह रूप में विराजमान हैं। वे अपने हाथ, पैर, मुख, हृदय, पीठ, पसली आदि अंग में बहुत से देश एवं 3-3 नक्षत्र पूर्ववत धारण करते हैं। वे नक्षत्र भी पहले की ही भांति उन देशों के लिए शुभाशुभ सूचक होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह मैंने केतुमाल वर्ष के विषय में कुछ बातें बताई हैं। अब मुझसे उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ की भूमि मणिमयी और वायु सुगंधित तथा सर्वदा सुख देने वाली होती है। जो लोग देवलोक से च्युत होते हैं वे ही उस देश में जन्म लेते हैं। उन देश में गिरिराज, चंद्रकांत और सूर्यकांत, ये 2 कुल वर्त हैं। वहाँ भद्र सुमा नाम वाली महानदी पवित्र एवं स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई निरंतर बहती रहती है। उसके सिवा और भी हजारों नदियाँ बहती हैं। कुल पर्वत के अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं। वहाँ सैकड़ों एवं सहस्त्रों वन हैं जहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट नाना प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में श्री भगवान श्री कृष्ण पूर्व की ओर सिर करके मत्स्य रूप में विराजमान रहते हैं। उनके भिन्न भिन्न 9 अवयवों में 3-3 के क्रम से सभी नक्षत्र 9 भागों में विभक्त होकर स्थित है। इसी प्रकार वहाँ की देश भी 9 भोगों में विभक्त है। उस देश में चंद्र द्वीप और भद्र द्वीप नामक 2 द्वीप है जो समुद्र के भीतर स्थित है। हे ब्रह्मन, मैंने इस प्रकार उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन किया। अब किम पुरुष आदि का वर्णन सुनो। वहाँ के स्त्री पुरुष रोग और शोक से रहित होते हैं। उस वर्ष में प्लक्ष खंड नामक एक मनोहर वन है जो नंदन वन के समान रमणीय जान पड़ता है। वहाँ के पुरुष सदा उन वन के फलों का रस पीते हैं। उनके जवानी सदा स्थित रहती है और वहाँ की स्त्रियों के शरीर में कमल की सुगंध आती है। किम पुरुष वर्ष के बाद अब हरि वर्ष का परिचय दिया जाता है। वहाँ के मनुष्य चांदी के समान गौर वर्ण के होते हैं। देवलोक से च्युत होने के कारण उन सबका स्वरूप देवताओं के ही समान होता है। हरि वर्ष के सभी मनुष्य उत्तम इक्षु रस का पान करते हैं। वहाँ किसी को वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे सब के सब अजर होते हैं, जब तक जीते हैं निरोग रहते हैं। अब जम्बूद्वीप के बीच में स्थित इलावृत वर्ष का वर्णन सुनो। उसे मेरु वर्ष भी कहा गया है। वहाँ सूर्य नहीं तपता और मनुष्य को वृद्धावस्था नहीं सताती है। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों की किरणें वहाँ प्रकाश में नहीं आती, क्योंकि स्वयं मेरु पर्वत की प्रभा उस सब की अपेक्षा बढ़कर होती है। वहाँ के मनुष्य जामुन के फल का रस पीते हैं और कमल की सी कांति धारण करने वाले कमल के समान सुगंधित एवं कमल दल के सुदृश विशाल नेत्र वाले होते हैं। इलावृत्त के वर्ष के मध्य में मेरु पर्वत की स्थिति है। वह शराब पूर्वे के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा होता गया है। इस वर्ष के महागिरी मेरु ही एक पर्वत है और उसी से इलावृत वर्ष की प्रसिद्धि है। इसके बाद रम्यक वर्ष का वर्णन करता हूँ, सुनो। वहाँ हरे पत्ते से सुशोभित एक ऊंचा बरगद का वृक्ष है।
उसी के फल का रस पीकर वहाँ के निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वे जरा और दुर्गंध से रहित तथा अत्यंत निर्मल होते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। उसके उत्तर में हिरण्यमय नामक वर्ष है, जहाँ प्रचुर कमल वनों में सुगंधित सुशोभित हिरण्यवती नाम की नदी बहती है। वहाँ के मनुष्य बहुत बड़े बलवान तेजस्वी यक्ष के समान सुंदर महान पराक्रमी धनवान तथा नेत्रों के प्रिय लगने वाले होते हैं। स्वरोचिस तथा स्वारोचिस मनु के जन्म एवं चरित्र का वर्णन अब सुनेंगे। कौष्टुकी जी कहते हैं कि हे महामुनि, आपने मेरे प्रश्न के अनुसार पृथ्वी समुद्र आदि की स्थिति तथा प्रमाण आदि का भली भांति वर्णन किया। अब मैं मनवंतर को उनके स्वामियों देवताओं ऋषियों तथा मनुपुत्रों का परिचय सुनना चाहता हूँ। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे मुनि, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनवंतर की बातें तो बता दी, अब स्वरोचिस नामक दूसरे मनवंतर का वर्णन सुनो। वरुणा नदी के तट पर अरुणास्पद नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका रूप अश्विनी कुमार के समान मनोहर था। वे स्वभाव में मृदु सदाचारी तथा वेद वेदांगों के परगामी थे। अतिथियों के प्रति उनका सदा ही प्रेम बना रहता था। रात को घर पर आए हुए अभ्यागत को वे ठहरने के लिए स्थान देते और उनको भोजन आदि की व्यवस्था करते थे। उनके मन में प्रायः एक विचार उठा करता था कि मैं रमणीय वन उद्यान तथा भांति भांति के नगर से सुशोभित संपूर्ण भूमंडल को घूम घाम कर देखूं। एक दिन उनके घर पर कोई अतिथि पधारे जो नाना प्रकार की औषधियों के प्रभाव को जानने वाले तथा मंत्र विद्या में प्रवीण थे। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक हृदय से अतिथि का स्वागत सत्कार किया। बातचीत के प्रसंग में अभ्यागत ने ब्राह्मण से अनेकों देशों रमणीयों नगरों वनों नदियों पर्वत और पुण्य तिथियों की बातें बताई। यह सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हे विप्रवर, आपने अनेक देश देखने के कारण बहुत परिश्रम उठाया है, तो भी ना तो आप अत्यंत बूढ़े हुए हैं और न जवानी से ही आपका साथ छोड़ा। थोड़े ही समय में आप सारी पृथ्वी पर कैसे भ्रमण कर लेते हैं। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण, मंत्र और औषधि के प्रभाव से मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती है। मैं आधे दिन में 1000 योजन चलता हूँ। तब आगंतुक ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, अतः गृहस्थ ब्राह्मण को उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया। वे बड़े आदर के साथ बोले कि हे भगवान, मुझ पर भी कृपा कीजिए और अपनी मंत्र का प्रभाव दिखलाइए। इस पृथ्वी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। यह सुनकर उदार चित्त आगंतुक ब्राह्मण ने उन्हें पैर में लगाने के लिए एक लेप दिया और वे जिस दिशा को जाना चाहते थे उसे अपने मंत्र से अभिमंत्रित किया। वह लेप अपने पैरों में लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनों से सुशोभित हिमालय पर्वत को देखने के लिए गए। उन्होंने सोचा था कि मैं आधे दिन में 1000 योजन दूर जाऊंगा और शेष आधे दिन में पुनः घर लौटकर आऊंगा। वे हिमालय के शिखर पर पहुंच गए, किंतु शरीर में अधिक थकावट नहीं हुई। उन्होंने वहां की पर्वतीय भूमि पर पैदल ही विचरण आरंभ किया। बर्फ पर चलने के कारण उनके पैर में लगा हुआ दिव्य औषधि का लेप धुल गया। इससे उनकी तीव्र गति कुंठित हो गई। अब वे इधर उधर घूमकर हिमालय के अत्यंत मनोहर शिखर पर अवलोकन करने लगे। वहाँ सिद्ध और गंधर्व रहते थे, किन्नरगण विहार करते थे तथा इधर उधर देवता आदि के क्रीड़ा विहार से वहाँ रमणीयता बढ़ गई थी। सैकड़ों दिव्य अप्सराओं भरे हुए वहाँ के मनोहर शिखरों का दर्शन करने से ब्राह्मण देवता को तृप्ति नहीं हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। फिर दूसरे दिन अनेकों विचार करके जब वे घर जाने को उद्यत हुए तो उन्हें अपने पैरों की गति कुंठित जान पड़ी। वे सोचने लगे,
अहो यहाँ बर्फ के पानी से मेरे पैर का लेप धुल गया। इधर यह पर्वत अत्यंत दुर्गम है और अपने घर से बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो घर पर न पहुँच सकने के कारण मेरी अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म की हानि होना चाहती है। यहाँ रहकर वह सब कैसे करूँगा? यह तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। इस अवस्था में यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्मा का दर्शन हो जाए तो वे घर पहुँचाने के लिए मुझे कोई उपाय बतलाते हैं। इस प्रकार विचार करके उस ब्राह्मण देवता ने हिमालय पर विचरने लगे। चरणों की औषधि जनित शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। इसी प्रकार वहाँ घूमते हुए ब्राह्मण पर एक श्रेष्ठ अप्सरा की दृष्टि पड़ी, जो अपने मनोहर रूप के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उनका नाम वरुथिनी था। उन्हें देखते ही वरुथिनी कामदेव के वशीभूत हो गई। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रति तत्काल उनका प्रेम हो गया। वह सोचने लगी, ये कौन है? इनका रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि ये मुझे ठुकरा न दें तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैंने बहुत से देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और नागों को देखा है, किंतु एक भी इन महात्मा के समान स्वरूपवान नहीं है। जिस प्रकार इनमें मेरा अनुराग हो रहा है, उसी प्रकार यदि ये भी मुझसे अनुरक्त हो जाएं तो मेरा काम बन जाएगा। फिर तो मैं यह समझूंगी कि मैंने बहुत बड़े पुण्य का उपार्जन किया है। इस प्रकार चिंतन करती हुई वह दिव्यलोक की सुंदरी युवती कामदेव से व्याकुल हो अत्यंत मनोहर रूप धारण किए उनके सामने उपस्थित हुई। सुंदर रूप वाली वरुथिनी को देखकर ब्राह्मण कुमार स्वागत पूर्वक उनके पास गए और इस प्रकार बोले, हे नूतन कमल के समान कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगर से यहाँ आया हूँ। मेरे पैर में दिव्य लेप लगा हुआ था जो बर्फ के जल से धुल गया है, इसलिए मैं दूर गमन की शक्ति से रहित होने के कारण यहाँ आ गया हूँ। तब वरुथिनी कहती हैं, हे ब्राह्मण, मैं अप्सरा हूँ, मेरा नाम वरुथिनी है। मैं इस रमणीय पर्वत की ही सदा विचरण करती हूँ। आज आपके दर्शन से कामदेव के वशीभूत हो गई हूँ। बताइए मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ? इस समय सर्वदा आपके अधीन हूँ। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे कल्याणी, मैं जिस उपाय से अपने घर जा सकूं और मेरे समस्त नित्य कर्मों का हानि न हो, वही मुझे बतलाओ। हे भद्रे, नित्य नैमित्य कर्मों का छूटना ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए इससे बचने के लिए तुम हिमालय से मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणों का परदेश में रहना कदापि उचित नहीं है। देश देखने की उत्कंठा ने ही मुझसे यह अपराध कराया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपने घर में मौजूद रहें, तभी उनके समस्त कर्मों की सिद्धि होती है, और जो इस प्रकार प्रवास करता है उनके नित्य नैमित्य कर्मों की हानि हो जाती है। अतः यशस्विनी, अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं सूर्यास्त के पहले ही अपने घर पहुंच जाऊं। तब वरुथिनी कहती हैं, हे महाभाग, ऐसा न कहिए। ऐसा दिन कभी न आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाएं। हे ब्राह्मण कुमार, यहाँ से अधिक रमणीय स्वर्ग भी नहीं है, इसलिए हम लोग स्वर्गलोक छोड़कर यहाँ रहती हैं। आपने मेरे मन को हर लिया है। मैं कामदेव के वशीभूत हूँ। आपको सुंदर हार, वस्त्राभूषण, भक्ष्य भोज्य तथा अंगराग आदि सभी भोग सामग्री दूंगी। आप यहीं रहिए। यहाँ रहने से आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि यह देवताओं की भूमि है। यह यौवन की पुष्टि करने वाली है। यूँ कहकर वह कमल नयनी अप्सरा बावली सी हो गई और मुझ पर कृपा कीजिए ऐसा मधुर वाणी में कहती हुई सहसा अनुराग पूर्वक उनका आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण कहते हैं कि अरे ओ दुष्टे, मेरे शरीर का स्पर्श न कर।
जो तेरे ही जैसा हो वैसे किसी अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं तो किसी और भाव से प्रार्थना करता हूँ और तू और ही भाव से मेरे पास आती है। हे ग्रहपत्य आदि तीनों अग्नियाँ ही मेरे आराध्य देव हैं। अग्निशाला ही मेरे लिए रमणीय स्थान है तथा कुशासन से शोभित वेदी ही मेरी प्रिया है। हे बरुथिनी, यदि ब्राह्मण भोग के लिए चेष्टा करे तो उनकी यह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु यदि वह नित्य नैमित्य कर्मों के पालन के लिए चेष्टा करता है तो वह इस लोक में क्लेश युक्त जान पड़ने पर भी परलोक में उत्तम फल देने वाली होती है। हे बरुथिनी, तब बरुथिनी कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं वेदना से मर रही हूँ, मेरी रक्षा करने से आपको परलोक में पुण्य ही फल मिलेगा और दूसरे जन्म में भी अनेकों नेक भोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण करने से लोक परलोक दोनों ही सदते हैं, दोनों ही आपको लाभ पहुंचाने में सहायता होते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको भी पाप लगेगा। तो ब्राह्मण कहते हैं, हे बरुथिनी, मेरे गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि पराई स्त्री की अभिलाषा कदापि न करें, अतः मैं तुझे नहीं चाहता, भले ही तू बिलखाय करे अथवा सूख कर दुबली हो जाए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, यो कहकर उस महाभाग ब्राह्मण ने पवित्र हो जल का आचमन किया और गर्हपत्य अग्नि को प्रणाम करके मन ही मन कहा कि हे भगवान, हे अग्निदेव, आप ही सर्व कर्मों के सिद्धि के कारक हैं। आप से ही आवनीय और दक्षिणाग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। आपको तृप्त करने से देवता वृष्टि करते हैं और अन्य आदि की वृद्धि के कारण बनते हैं। अन्न से ही संपूर्ण जगत का जीव निर्वाह होता है और किसी से नहीं। इस प्रकार आपसे ही जगत की रक्षा होती है। इस सत्य के प्रभाव से मैं सूर्यास्त होने से पहले ही अपने घर पहुंच जाऊं। यदि कभी ठीक समय पर मैंने वैदिक कर्म त्याग नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज घर पहुंचकर डूबने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि कभी मेरे मन में पराये धन तथा पराई स्त्री की अभिलाषा न हुई हो तो मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए। तब ब्राह्मण कुमार के ऐसा कहने पर उनके शरीर में गार्हपत्य अग्नि ने प्रवेश किया। फिर तो वो ज्वालाओं के बीच में प्रकट हुए मूर्तिमान अग्निदेव की भांति उस प्रदेश को प्रकाशित करने लगे। इधर उन तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति उनकी ओर देखती हुई देवांगना का अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेव में प्रवेश करने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे उसी प्रकार तुरंत वहां से चल दिए और एक ही क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से सब कर्मों का अनुष्ठान पूरा किया। उनके चले जाने के बाद उस सर्वांग सुंदरी अप्सरा ने लंबी लंबी सांसें लेकर शेष दिन और रात व्यतीत की। उनका हृदय ब्राह्मण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो गया था। वह बारंबार आहे भरती, हाहाकार करती, रोती और अपने को मादग्नि की मानकर धिक्कारती थी। उस समय उसका मन आहार विहार सुरम्य वन तथा रमणीय कंदराओं में भी सुख नहीं पाता था। हे मुनि, कली नाम का एक गंधर्व था जो पहले से ही बरुथिनी के में आसक्त हो रहा था, किंतु उस अप्सरा ने उसको फटकार दिया था। उस दिन उसने बरुथिनी को विरहिणी की अवस्था में देखा तो मन ही मन विचार किया, क्या कारण है जो आज बरुथिनी इस पर्वत पर लंबी सांसें खींचती हुई म्लाह मुख से विचार करती है। इनका रहस्य जानने के लिए कली ने उत्कंठापूर्वक बहुत देर तक ध्यान किया और समाधि के प्रभाव से उसने सब बातों को भली भांति जान लिया। इसके बाद सोचा, अब समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। यह बरुथिनी एक मनुष्य पर आसक्त हुई है। उसका रूप धारण कर लेने पर यह निश्चय ही मेरे साथ रमन करेगी। अतः इसी उपाय के कार्य में लग जाऊं।
ऐसा निश्चय करके गंधर्व ने अपने प्रभाव से ब्राह्मण का रूप धारण किया। जहाँ वरुथिनी बैठी हुई थी इधर ही विचरण करने लगा। उसे देखकर वह सुंदरी के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वह पास आकर बारंबार करने लगी, हे ब्राह्मण प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आपके त्याग देने पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यंत कष्टप्रद पाप लगेगा और आपकी संपूर्ण क्रियाएं भी नष्ट हो जाएगी। यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरा जीवन रक्षा से होने वाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा। तब कली बोलता है, हे सुंदरी क्या करूं? एक ओर तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी ओर तुम प्राण देने की बात करती हो। इससे मैं संकट में पड़ गया हूँ। अच्छा, इस समय मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करने के लिए तुम तैयार रहो तो तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता है, अन्यथा नहीं। जब वरुथिनी कहती है, हे ब्राह्मण प्रसन्न होइए, आप जो कहेंगे वही करूँगी। इस समय आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन मेरा कर्तव्य है। तब कली कहता है, हे सुंदरी संभोग के समय तुम अपनी आंखें बंद किए रहो, मेरी ओर दृष्टि न डालो तो मेरे साथ तुम्हारा संसर्ग हो सकता है। तब वरुथिनी कहती है, ऐसा ही होगा, आपका कल्याण हो, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मुझे इस समय सब प्रकार से आपकी आज्ञा के अधीन रहना है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि तदंतर वह गंधर्व वरुथिनी के साथ पुष्पित कामनों से सुशोभित पर्वत के मनोहर शिखरों पर, सुंदर सरोवर में, रमणीय कंदराओं में, नदियों के किनारे तथा अन्य मनोरम प्रदेश में आनंद पूर्वक विहार करने लगा। संभोग के समय वरुथिनी अपनी आंखें बंद कर लेती और ब्राह्मण के तेज की स्वरूप का चिंतन करती रहती थी। तत्पश्चात समयानुसार ब्राह्मण के स्वरूप का ध्यान करते करते वह अप्सरा ने गंधर्व के वीर्य से गर्भ धारण किया। वरुथिनी को गर्भिणी जानकर ब्राह्मण रूपधारी गंधर्व ने उसे आश्वासन दिया कि प्रेम पूर्वक उससे विदा ले वह अपने घर चला गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर प्रज्वलित अग्नि की भांति तेजस्वी बालक जन्म हुआ। मानो सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो, वह बालक भगवान भास्कर की भांति स्वरोचिष अपने किरणों से सुशोभित हो रहा था, इसलिए वह स्वरोचिष नाम से ही विख्यात हुआ। इस महान सौभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और सद्गुणों के साथ ही प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ शुक्ल पक्ष में दिनों दिन बढ़ता रहता है। हे महाभाग, स्वरोचिष ने क्रमशः वेद, धनुर्वेद तथा अन्यान्य विद्याओं को ग्रहण किया और धीरे धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गई। एक दिन वह मंदराचल पर्वत पर विचर रहा था। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सुंदरी कन्या पर पड़ी जो भय से व्याकुल हो रही थी। कन्या की भी उसे देखा और घबरा कर कहा कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उसके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। स्वरोचिष ने आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, बताओ क्या बात है। तो वीरोचित वाणी से उनके इस प्रकार पूछने पर वह कन्या ने बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। कन्या बोलती है, हे वीरवर, मैं इंदिवर राक्षस विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मरुधनवा की पुत्री मेरी माता है। मंदार विद्याधर की कन्या विभावरी मेरी एक सखी है और पार मुनि की पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं उन दोनों के साथ परम उत्तम कैलाश पर्वत के तट पर गई। वहाँ मुझे एक मुनि दिखाई दिए जिनका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गया था। भूख से उनका कंठ सूख गया था, शरीर में कांति का अभाव था और आंखों की पुतली भीतर धसी हुई थी। यह देखकर मैंने उनका उपहास किया। उससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा, ओ नीच अरि दुष्टा तपस्विनी, तूने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए शीघ्र ही एक राक्षस तुझ पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार शाप देने पर मेरी सखियों ने मुनि को बहुत फटकारा और कहा,
तुम्हारी ब्राह्मणता को धिक्कार है। तुम में क्षमा ना होने के कारण तुम्हारी की हुई सारी तपस्या व्यर्थ है। जान पड़ता है तुम क्रोध से ही अत्यंत दुर्बल हो रहे हो, तपस्या से नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव तो क्षमाशील होता है, क्रोध को काबू में रखना ही तपस्या है। तो सखियों की यह बात सुनकर अमित तेजस्वी साधु ने उस दोनों को भी शाप दे दिया, एक के सब अंग में कोढ़ हो जाए और दूसरे के क्षय रोग से ग्रसित हो जाए। तो मुनि की बात सच हुई, मेरी सखियों को तत्काल वैसा ही रोग हो गया। इसी प्रकार मेरे पीछे एक महान राक्षस दौड़ा चला आ रहा है, वह पास ही तो गरज रहा है। क्या आपको उसकी भयंकर आवाज नहीं सुनाई देती? आज तीसरा दिन बीत रहा है किंतु वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। हे महामते, मैं संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का हृदय में रहस्य जानती हूँ और वह सब आपको दिए देती हूँ। आप इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। पिनाकधारी रुद्र ने पहले इस रहस्य को स्वयंभू मनु को दिया था। मनु ने वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने मेरे नाना को और मेरे नाना ने दहेज रूप में मेरे पिताजी को दिया था। मैंने बाल्यावस्था में अपने पिता से ही इस शिक्षा को ग्रहण किया था। इस संपूर्ण अस्त्रों का हृदय है जो समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है। अब इसे शीघ्र ही ग्रहण करें और ब्राह्मण के शाप से प्रेरित होकर आए हुए इस दुरात्मा को मार डालें। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, स्वरोचिष ने बहुत अच्छा कहकर मनोरमा की प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार विधि से सहित यह संपूर्ण अस्त्रों का हृदय उन्हें दे दिया। इसी बीच भयानक आकार वाला वह राक्षस जोर जोर से गर्जना करता हुआ शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंचा। आते ही उसने मनोरमा को पकड़ लिया। वह बेचारी बचाओ बचाओ करती हुई करुणामयी वाणी में विलाप करने लगी। तब स्वरोचिष को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यंत भयंकर प्रचंड अस्त्र हाथ में ले उसे धनुष पर चढ़ाकर एक टक नेत्र से राक्षस की ओर देखा। वह निशाचर भय से व्याकुल हो उठा और मनोरमा को छोड़कर विनीत भाव से बोला, हे वीरवर, मुझ पर प्रसन्न होइए, इस अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्ममित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया। हे महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं है। तब स्वरोचिष ने पूछा, हे महात्मन, ब्रह्ममित्र मुनि ने तुम्हें किस कारण से और कैसे शाप दिया था? तब राक्षस कहता है, हे ब्रह्ममित्र मुनि, 8 अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। उन्होंने अथर्ववेद के 13वें अधिकार का ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमा का पिता और खड्गधारी विद्याधर राज नलनाभ का पुत्र इंदिवराक्ष हूँ। पूर्व काल में एक दिन मैंने ब्रह्ममित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र ज्ञान प्रदान कीजिए। अनेकों बार विनती भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा न दी, तब मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते, उस समय मैं भी अदृश्य रहकर वह विद्या सीखा करता। जब शिक्षा पूरी हो गई तब मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसी की आवाज़ सुनकर मुनि ने मुझे पहचान गए और उन्होंने क्रोध में गर्दन हिलाते हुए कठोर वचन में बोले, ओ खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस की भांति अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके हंसी उड़ाई है। इसलिए मेरे शाप से तू राक्षस हो जा। उनके यो कहने से मैंने प्राण आदि के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न किया। तब वे कोमल हृदय वाले ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार बोले, हे विद्याधर, मैंने जो बात कही है वह अवश्य ही होगा, टल नहीं सकता। किंतु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। निशाचर अवस्था में स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्रोध के वशीभूत हो
जब तुम अपनी ही संतान को खा डालने की इच्छा करोगे, उस समय प्रचंड अस्त्र के तेज से संतप्त होने पर तुम्हें फिर से चेतना हो आएगी और पूर्ववत अपने शरीर को धारण करके गंधर्व लोक में निवास करोगे। महाभाग, मैं वही हूँ। आपने महान भयदायी राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है, अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री मनोरमा को आपको सेवा में दे रहा हूँ, इसे पत्नी रूप में ग्रहण करें। हे महामते, ब्राह्मण मित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वह सब आपको देता हूँ, स्वीकार करो। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, यो कहकर विद्याधर ने अपने पूर्व रूप को धारण कर लिया। दिव्य अस्त्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगी। फिर उसने स्वरोचिष को आयुर्वेद विद्या प्रदान की और उनकी सेवा में अपनी कन्या सौंप दी। तदंतर स्वरोचिष ने पिता द्वारा दी हुई मनोरमा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इसके बाद इंदिवराक्ष पुत्री को सांत्वना दे दिव्य गति से अपने लोक को चला गया। फिर स्वरोचिष अपनी सुंदरी पत्नी के साथ उस उद्यान में गया जहाँ उनकी दो सखियां मुनि के साप वश रोग से व्याकुल थी। अब वह आयुर्वेद के तत्व को ज्ञान हो चुका था, अतः रोगनाशक औषधियों और रोगों का प्रयोग, रसों का प्रयोग करके उसने उन दोनों को रोग मुक्त कर दिया। व्याधि से छुटकारा पाने पर वे दोनों सुंदरी कन्याएं अपनी शरीर की दिव्य कांति से हिमालय पर्वत के समान रम्य प्रदेश को प्रकाशित करने लगी। इस प्रकार रोग मुक्त हुई कन्याओं में से एक ने स्वरोचिष से प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे प्रभु, मेरी बात सुनिए। मैं मंदार विद्याधर की पुत्र हूँ, मेरा नाम विभावरी है। उपकारी पुरुष, मैं आपको अपनी सेवा में दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। मैं अपने आप को आपकी सेवा में दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको ऐसी विद्या दूंगी जिससे सब जीवों की बोली आपकी समझ में आने लगेगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें। धर्मज्ञ स्वरोचिष ने एवमस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या इस प्रकार बोली, हे आर्य, वेद वेदांगों के परांगत विद्वान ब्रह्मर्षि पार मेरे पिता हैं। कुमारावस्था में ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक बार पुंजी कस्थला नामक अप्सरा से उनका संपर्क हो गया, इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन वन में मुझे धरती पर सुलाकर अकेली छोड़कर चली गई। फिर एक महात्मा गंधर्व ने मुझे ले लिया और स्नेहपूर्वक लालन पालन किया। एक बार देव शत्रु आली ने मेरे पालन पिता से मुझे मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। इस दुर्घटना से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उस समय भगवान शंकर की धर्मपत्नी सत्यवादिनी सती देवी ने मुझे ऐसा करने से रोका और कहा, हे सुंदरी, तुम शोक मत कर। महाभाग स्वरोचिष तेरे पति होंगे, उनका पुत्र मनु होगा। सब प्रकार की निधियां आदर पूर्वक तेरा आज्ञा का पालन करेगी और तुझे इच्छानुसार धन देगी। हे वत्से, जिस विद्या के प्रभाव से तुझे वे निधियां प्राप्त होगी उसे तू मुझसे ग्रहण कर। यह महापद्म पूजित पद्मिनी नाम की विद्या है। सत्यपरायणा दक्ष कन्या सती ने मुझे ऐसा ही कहा था। निश्चय ही आप स्वरोचिष हैं। आज मैं अपने प्राणदाता को वह विद्या और यह शरीर अर्पण करती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें। कलावती का यह प्रार्थना सुनकर स्वरोचिष ने एवमस्तु कहा। विभावरी और कलावती की स्नेहपूर्वक दृष्टि से विवाह का अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनों का पानी ग्रहण किया। फिर अपनी तीनों पत्नियों के साथ वे रमणीय वनों तथा झरनों से सुशोभित गिरिराज के शिखर पर विहार करने लगी। स्वरोचिष ने 600 वर्षों तक उन स्त्रियों के साथ रमण किया
वे धर्म का विरोध न करते हुए संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते और विषयों को भोगते थे। तदंतर स्वरोचिष की विजय, मेरुनंदन तथा महाबली प्रभाव ये 3 पुत्र हुए। इंद्रीवर की पुत्री मनोरमा के विजय को जन्म दिया। विभावरी के गर्भ से मेरुनंदन और कलावती के गर्भ के प्रभाव से उत्पन्न हुए संपूर्ण भोगों को प्राप्ति करने वाली पद्मिनी नाम की विद्या थी। उसके प्रभाव से स्वरोचिष ने अपने तीनों पुत्रों के लिए 3 नगर बनाए। पूर्व दिशा में कामरूप नामक पर्वत के ऊपर विजय नामक नगर बसाया और उसे अपने पुत्र विजय के अधिकार में दे दिया। उत्तर दिशा में मेरुनंदन के लिए नंदवती नाम की पुरी बनाई, जिनकी 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए दक्षिण दिशा में उन्होंने ताल नामक नगर बसाया। इस प्रकार 3 नगरों में तीनों पुत्रों को रखकर पुरुष श्रेष्ठ स्वरोचिष अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत मनोहर प्रदेश में विहार करने लगे। एक दिन वे हाथ में धनुष लिए वन में घूम रहे थे। उसी समय उन्हें बहुत दूर पर एक सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में ही वह हरिणी उसके पास आकर बोली, हे वीरवर, आप कृपा करके मुझ पर ही बाण मारिए। इस सूअर को मारने से क्या लाभ, मुझको ही तुरंत मार गिराइए। आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देगा। तब स्वरोचिष कहते हैं कि मुझे तेरे शरीर में कोई रोग नहीं दिखाई देता, फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणों को त्याग देना चाहती है। तब मृगी कहती है, जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा हुआ है उसका मन दूसरी स्त्री में आसक्त है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में बाणों की चोट सहने के सिवाय मेरे लिए यहाँ दूसरा कोई दवा नहीं है। तब स्वरोचिष कहते हैं कि हे भीरू, वह कौन सा पुरुष है जो तुझे नहीं चाहता, अथवा किसके प्रति तेरी अनुराग है, जिसे न पाने के कारण तू अपने प्राण त्याग देने को तैयार हो रही है। तब मृगी कहती है कि हे आर्य, आपका कल्याण हो, मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपने ही मेरा चित्त चुराया है, इसलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करती हूँ। आप मुझे बाण मारिए। तब स्वरोचिष कहते हैं कि हे देवी, तू चंचल कटाक्ष वाली मृगी है और मैं मनुष्य रूपधारी जीव हूँ। फिर मेरे जैसे पुरुष का तेरे साथ किस प्रकार संयोग होगा। तब मृगी कहती है, यदि मुझमें आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आलिंगन कीजिए। यदि आपका हृदय शुद्ध होता तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगी और इतने से ही मैं यह समझूंगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, तब स्वरोचिष ने उस हरिणी का आलिंगन किया। फिर तो वह तत्काल दिव्य रूपधारिणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। यह देखकर स्वरोचिष को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? वह प्रेम और लज्जा से कुंठित वाणी में बोली, हे महामते, मैं इस वन की देवी हूँ। देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप मेरे गर्भ के से मनु की उत्पन्न कीजिए। वन देवी के यो कहने पर स्वरोचिष ने उनके गर्भ से तत्काल ही अपने जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओं के यहाँ बाजे बजने लगे, गंधर्व राज के गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। नाग और तपस्वी ऋषि जल के छींटों से उन बालक का अभिषेक करने लगे। देवताओं ने उनके ऊपर चारों ओर से फूलों की वृष्टि की। उससे तेज को देखकर पिता ने उसका नाम द्युतिमान रखा, क्योंकि उसकी द्युति से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। वह महान बलवान और अत्यंत पराक्रमी था। स्वरोचिष का पुत्र होने के कारण स्वरोचिष के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। तदंतर स्वरोचिष अपनी स्त्रियों को साथ ले तपस्या करने के लिए दूसरे तपोवन में चले गए। वहाँ
उनके साथ घोर तपस्या करके समस्त पापों को रहित हो वे निर्मल लोकों को प्राप्त हुए। तत्पश्चात भगवान प्रजापति ने स्वरोचिष के पुत्र दीतिमान को मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया। अब उनके मनवंतर का वर्णन सुनो। स्वरोचिष मनवंतर के परावत और तुषित नाम के देवता तथा विपश्चित नामक इंद्र हुए। ऊर्ध्व स्तंभ प्राण दत्तोली ऋषभ निश्चर तथा अरवरी यही सब उस समय के सप्तर्षि थे। महात्मा स्वरोचिष के चैत्र और किम पुरुष आदि 7 पुत्र हुए जो महान पराक्रमी और पृथ्वी के पालक थे। जब तक स्वरोचिष मनवंतर था तब तक उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए राजाओं ने सारी पृथ्वी का राज्य भोगा। उनका मनवंतर द्वितीय कहलाता है। स्वरोचिष और स्वरोचिष के जन्म और चरित्र का श्रवण करके श्रद्धालु मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री अम्बे अम्बे मात की जय, श्री नवदुर्गा मात की जय। तो सभी भक्तगण आज आपने 7वें दिन के कथा का श्रवण किया। अब आगे की कथा पुनः कल के कथा में आप लोग सुनेंगे। तो फिर से हम सभी भक्तों से आग्रह करेंगे जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच सके। तो प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय। हरिहर महादेव हरिहर।